बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नाम के एक शांत गांव में रघु नाम का एक सीधा साधा व्यक्ति अपनी पत्नी राधा और बच्चों के साथ रहता था। रघु के पिता, जिन्हें सब बाबा कहते थे, इलाके के एक मशहूर इंसान थे। उनकी प्रसिद्धि की वजह था उनका ढाबा, बाबा देसी मटन सुक्का। उनके हाथ के बने मटन जैसा स्वाद कोई और पैदा ही नहीं कर पाता था। दूर दूर से लोग खिंचे चले आते थे। लोगों की दीवानगी ऐसी थी कि उन्हें चाहिए तो बस बाबा का ही मटन चाहिए था। रघु भी बचपन से अपने पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हाथ बटाता था और अब वो भी मटन बनाने की कला में माहिर हो चुका था। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत कब करवट ले ले कोई नहीं जानता। इस बार रघु की किस्मत ने उससे मुंह मोड़ लिया था। उसके पिता एक गंभीर बीमारी की चपेट में आ गए। बहुत इलाज कराया, महंगी दवाइयां लाए, पर वक्त ने साथ नहीं दिया और आखिरकार वे इस दुनिया को छोड़कर चले गए। पिता के जाने के बाद रघु के सिर पर कर्जों का पहाड़ टूट पड़ा। मजबूरी में उसे अपना पुश्तैनी ढाबा बेचना पड़ा ताकि वो कर्ज चुका सके। कर्ज तो उतर गया और कुछ समय घर भी ठीक चला, लेकिन हाथ पर हाथ रखकर बैठने से पेट नहीं भरता। धीरे धीरे रघु के पास पैसों की तंगी होने लगी। अब उसके पास इतने पैसे नहीं बचे थे कि वो दोबारा अपना काम शुरू कर सके। इसलिए उसने उसी बेचे हुए ढाबे पर नौकरी करना शुरू कर दिया। जब से रघु उस ढाबे पर काम करने गया, वहां फिर से रौनक लौटने लगी। लोगों को बाबा के मटन का वही पुराना स्वाद अब रघु के हाथों में मिलने लगा था। रघु भाई, सच बोलूं, कसम से आज बाबा की याद आ गई। वही लाजवाब स्वाद, वही खुशबू। ऐसा लगता है जैसे पुराने दिन लौट आए हों। ऐसा मटन मैंने पहले कभी नहीं खाया, सिवाय तुम्हारे पिता के हाथों के। हमें तो लगता है कि तुम्हारे अंदर तुम्हारे पिता की ही रूह बसती है, वरना ऐसा स्वाद नामुमकिन है। अरे भैया, सब उस ऊपर वाले का आशीर्वाद है। उन्होंने जैसा चाहा मैं वैसा बन गया। और रही बात मसालों की, तो मुझे अपने बापूजी के सारे नुस्खे याद हैं। किस मसाले की कितनी मात्रा डालनी है, ये मेरे खून में है। इसीलिए आपको आज वही पुराना जायका मिल रहा है। लोग आते, रघु से बातें करते और मटन का लुत्फ उठाकर चले जाते। ढाबा अब भारी मुनाफे में चलने लगा था। ये देखकर रघु ने एक दिन मालिक से बात की। मालिक, आपने मुझसे वादा किया था कि जब दुकान अच्छी चलने लगेगी तो आप मेरी पगार बढ़ा देंगे। अब तो रोज का 50 किलो मटन लग जाता है। अब तो मेरी सैलरी बढ़ा दीजिए। अरे रघु, पागल हो गए हो क्या? मैंने कब बोला था ऐसा? मैंने तो ये कहा था कि जब मटन के दाम बढ़ेंगे तब पैसे बढ़ाऊंगा। तुम्हें तो बस एक ही बार बनाना पड़ता है ना, तो मेहनत किस बात की बढ़ी? पैसे क्यों बढ़ाऊं? क्या मालिक, आपने ही तो कहा था कि अगले महीने से 10,000 कर दूंगा, पर अभी भी मुझे सिर्फ 8,000 ही मिल रहे हैं। ऐसे कैसे चलेगा? अगर आप तनख्वाह नहीं बढ़ाएंगे तो मैं काम छोड़ दूंगा। जाना है तो जा, मेरा क्या बिगड़ेगा? मुझे पैसे देने हैं, दूसरा कोई और आ जाएगा। 2 दिन काम रुकेगा, तीसरे दिन फिर चल पड़ेगा। काम करना है तो कर, वरना रास्ता नाप। अपमान का कड़वा घूंट पीकर रघु घर लौटने लगा। रास्ते में उसने सोचा कि क्यों ना किसी और ढाबे पर बात की जाए। वो पास के एक दूसरे ढाबे पर पहुंचा। भैया, मैं बाबा ढाबे वाले का बेटा हूँ। मुझे काम की सख्त जरूरत है। सुना है आप कारीगरों को अच्छा पैसा देते हैं। अगर आप मुझे 10,000 महीना दे दे तो मैं पूरी मेहनत से काम करूंगा। देखो रघु, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, पर मेरे पास पहले से एक कारीगर है जिसे मैं निकाल नहीं सकता, और मेरी इतनी हैसियत नहीं कि 2-2 कारीगर रखूं। और एक बात कान खोलकर सुन लो, ये जो तुम अपने बाप के नाम का सहारा ले रहे हो, वो जमाना गया। अब तुम्हें खुद के दम पर अपनी पहचान बनानी होगी। समझे या और समझाऊं? नहीं भाई साहब, मैं समझ गया। एक दिन मैं अपने दम पर अपना ढाबा खोलूंगा, आपसे वादा करता हूं। बस वक्त मेरा साथ दे दे। रघु घर लौट आया और अपनी पत्नी राधा को सारी आपबीती सुनाई। राधा परेशान हो गई। अरे, जब इतने पैसों में गुजारा हो रहा था तो जिद क्यों की? अब काम भी हाथ से गया, अब घर कैसे चलेगा? मेरी मानो मालिक के पास जाओ और माफी मांगकर काम पर लौट जाओ। नहीं राधा, अब मैं किसी की गुलामी नहीं करूंगा।
अब मैं खुद का ढाबा खोलूंगा, चाहे मुझे उधार ही क्यों न लेना पड़े। मैं अपनी पहचान बनाऊंगा। सपने देखने से पेट नहीं भरता रघु। वक्त ने साथ दिया तो ठीक, वरना दाने दाने को तरस जाएंगे। बच्चों के खातिर माफी मांग लो, वरना मैं खुद काम पर जाऊंगी। पत्नी की बात सुनकर रघु टूट गया और तुरंत ढाबे के मालिक के पास पहुंचा। मालिक, मुझे माफ कर दीजिए, मैं जोश में होश खो बैठा था। अब ऐसी गलती नहीं होगी, बस मुझे काम पर वापस रख लीजिए। गलती तो इंसान से ही होती है, पर अब हालात बदल गए हैं। पहले मुझे जरूरत थी, अब तुझे जरूरत है, इसलिए अब महीने के सिर्फ 5,000 मिलेंगे। पर मालिक, आप तो 8,000 देते थे, इतना कम क्यों? काम करना है तो कल से आना, वरना घर बैठो, ज्यादा सवाल मत करो। रघु खामोश रहा और घर लौट आया। उसे पता था कि ये सब उसकी मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। अगले दिन से वो फिर काम पर जाने लगा। मालिक उससे जानवरों की तरह काम करवाता। मटन बिक जाने के बाद भी उसे खड़ा रखता, बैठने तक नहीं देता था। पहले वो शाम को घर चला जाता था, पर अब रात हो जाती थी। वो थका हारा घर लौटता और जो भी मिलता राधा के हाथ में रख देता। राधा ने कभी उसका हाल नहीं पूछा, उसे बस पैसों से मतलब था। रघु अक्सर बिना खाए ही सो जाता। एक दिन काम पर जाते समय कमजोरी और भूख की वजह से रघु सड़क पर गिर पड़ा। बगल से गुजर रहे माधव ने उसे देखा और दौड़कर आया। अरे रघु भाई, ये क्या हाल बना रखा है? तबीयत ठीक नहीं तो काम पर क्यों जा रहे हो? चलो घर चलो। नहीं माधव, जाना होगा, पर अब हिम्मत जवाब दे रही है। 3 दिन से खाना नहीं खाया, घर में इज्जत नहीं, ढाबे पर इज्जत नहीं। इस दुनिया में बस पैसा ही सब कुछ है। नहीं दोस्त, तुम मेरे बचपन के यार हो। तुम मेरे घर चलो, आराम करो। मेरे पास कुछ जमा पूंजी है, हम मिलकर अपना काम शुरू करेंगे। तुम बस हुनर दिखाओ, मुनाफे में मेरा कोई हिस्सा नहीं चाहिए। माधव के घर जाकर रघु ने पेट भर खाना खाया और फिर दोनों ने योजना बनाई। माधव भाई, मेरे पास पैसे नहीं, पर हुनर है। मुझे यकीन है कि मेरा मटन सबको पसंद आएगा। अगर मैं छोटा ढाबा खोल पाऊं तो? ढाबा खोलने जितने पैसे अभी नहीं है रघु, तुम एक ठेला लगाओ। देसी मटन सुक्का के नाम से शुरुआत करो। काम चला तो ढाबा भी बन जाएगा। रघु घर गया और राधा को सब बताया। राधा का व्यवहार अचानक बदल गया। हाँ, अब हुई ना बात। मैं पैसे इसलिए बचा रही थी ताकि उस मालिक को तमाचा मार सकूं। उसे लगता है ढाबा उसके नाम से चलता है, पर वो तुम्हारे हाथ के स्वाद से चलता है। हम ठेले से ही शुरुआत करेंगे। अगले दिन रघु और माधव बाजार गए। ताजा मसाले और रहीम की दुकान से बढ़िया मटन लाए। दोनों ने मिलकर मेहनत से मटन तैयार किया और बाजार के मोड़ पर ठेला लगा दिया। जैसे ही खुशबू हवा में घुली, लोग खिंचे चले आए। भाई क्या खुशबू है, एक प्लेट तो खिलाओ, मुंह में पानी आ गया। अरे वाह, ये तो वही बाबा वाला स्वाद है, मजा आ गया। देखते ही देखते सारा मटन बिक गया। दोनों के चेहरों पर खुशी थी। शाम को मुनाफा बराबर बांटा गया। दिन बीतते गए और रघु का ठेला मशहूर हो गया। उधर पुराने ढाबे का मालिक परेशान हो गया। वो खुद देखने निकला कि आखिर भीड़ कहाँ जा रही है। तो ये बात है, रघु तुम तो बड़े धोखेबाज निकले। बिना बताए भाग आए और यहाँ अपनी दुकान सजा ली। मैं इंतजार करता रहा और तुमने पीठ में छुरा घोंप दिया। नहीं मालिक, ये धोखा नहीं, मेरी मेहनत है। ये सब मेरे दोस्त माधव की वजह से मुमकिन हुआ है। छोड़ ये ठेला, मेरे पास वापस आ जा। मैं तुझे मुनाफे से भी ज्यादा पैसे दूंगा। नहीं मालिक, अब मैं कम कमाता हूँ पर सुकून से रहता हूँ। अब मुझे किसी की गुलामी नहीं करनी। आप जा सकते हैं। मालिक चिढ़कर वहां से चला गया, पर हार नहीं मानी। वो शाम को चुपके से माधव के घर पहुंचा। माधव बेटा, कब तक इस ठेले के पीछे रहोगे? मेरे साथ आओ, ढाबे के मालिक बनोगे, लोग इज्जत करेंगे। बस तुम्हें एक छोटा सा काम करना है।
रघु के मसालों का राज चुराकर मुझे दे दो, फिर देखो लोग मेरे यहाँ आएंगे और तुम ऐश करोगे। नहीं, मैं अपने दोस्त को धोखा नहीं दे सकता। सोच लो, क्या उम्र भर ठेले वाला कहलाना चाहते हो या बड़ा आदमी बनना चाहते हो? लालच माधव के मन में घर कर गया। अगले दिन जब रघु ग्राहकों में व्यस्त था, माधव ने चुपके से मसालों की पुड़िया चुरा ली और मालिक को दे दी। मालिक ने वही मसाले इस्तेमाल किए और उसके ढाबे पर फिर भीड़ जुटने लगी। रघु का काम ठप पड़ गया। जब रघु को माधव की गद्दारी का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने माधव का हिस्सा देकर उससे नाता तोड़ लिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। कुछ ही दिनों में मालिक के पास से वो चुराए हुए मसाले खत्म हो गए। अब उसने खुद मसाले बनाए, पर वो स्वाद नहीं आया। लोग वापस रघु के ठेले पर आने लगे, क्योंकि हुनर चुराया जा सकता है, हाथ की सफाई नहीं। रघु समझ गया कि उसकी असली ताकत उसके संस्कार और उसका हुनर है। धीरे धीरे उसका काम फिर से चमक उठा। उधर पुराने ढाबे पर अब सिर्फ मक्खियां भिनभिनाती थीं। कुछ महीनों बाद रघु ने इतना कमा लिया कि उसने एक बड़ा घर बनाया और अपना खुद का शानदार ढाबा खोला, जिसका नाम गर्व से रखा देसी मटन सुक्का ढाबा।